बाद में कहा तो बहुत ही तगड़ी टीम है, मगर ये तगड़ी टीम को आप सिर्फ 3 देंगे क्योंकि एक टाइटल भी नहीं है। तैयार हो चुका हूँ शो के लिए, लेकिन डैड तैयार हुए कि नहीं हुए मुझको नहीं मालूम। तो चलिए जाके देखते हैं तैयारी कहाँ तक पहुँची है। क्या ना यू रेडी फॉर द शो? ऑफ कोर्स डैड, आप रेडी नहीं हुए? तुम आर यू शूटिंग दिस? या Oh please don't shoot this. We'll start the show soon. Yo, hello, welcome to the Sport Journalist. So hello guys, how are you? Hope all of you are doing well. Welcome to the IPL after party by the Sports Journalist. तो कल की तरह हम आज एनालाइज करेंगे कौन सी टीम को, ज्ञान? RCB And राजस्थान रॉयल्स। Yes. So Kian, welcome. Nice to meet you. Hope you had enjoyed his expertise on the IPL. तो Kian, पहली टीम हम लोग लेंगे RCB, Royal Challengers Bangalore, led by none other than विराट कोहली. So what do you think? RCB के चांसेस होंगे कि नहीं कियान? क्या लगता है तुमको ये सीजन? ये सीजन मुझको लगता है बहुत तगड़ी टीम है ये टाइम, तो मुझको लगता है कि चांसेस है जीतने के। क्यों नहीं जीत रही थी ये तो पता है आपको. RCB being one of the strongest sides over the so many years, और विराट कोहली जैसे कैप्टन के अंडर नहीं जीतना बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहता है हर सीजन. बेहतरीन बल्लेबाज हैं, जीत सकते अपनी टीम को, अकेले ही ले जा सकते, बट क्रिकेट इज अ टीम गेम. सो अकेले विराट का मुश्किल होगा कितना भी परफॉर्म कर ले. RCB हैज टू वर्क एज अ टीम थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और दिस ईयर दे हैव द पोटेंशियल टू विन द IPL. तो डैड बताइए RCB की स्ट्रेंथ क्या है? और RCB की स्ट्रेंथ उनकी बैटिंग है, ऑफ कोर्स. आई मीन यू हैव नन अदर देन विराट कोहली एज अ लीडिंग बैट्समैन. वो ओपन करेंगे टीम के लिए. देन यू हैव अनदर वर्ल्ड्स बेस्ट लिमिटेड ओवर बैट्समैन AB डिविलियर्स. या AB डिविलियर्स है उनके पास, और विराट कोहली. और क्या चाहिए आपकी लाइफ में मैच जिताने के लिए? बट ये T20 क्रिकेट है और ये टीम गेम है. RCB की स्ट्रेंथ उनकी बैटिंग, बॉलिंग, इनफैक्ट एक ऑलराउंड टीम है RCB. विराट कोहली ले लीजिए, फिर आपके पास है आरन फिंच. आपके पास एक जमाने में क्रिस गेल थे, वो काफी सीजन अच्छा खेले, बट अनफॉर्चुनेटली उनको जाना पड़ा, उनको रिलीज किया. बट आरन फिंच इज एज डिस्ट्रक्टिव एज क्रिस गेल. तो इनका ऑलराउंड साइड है बेसिकली. इनके पास स्पिनर्स का बैकअप है. युजवेंद्र चाहल आ गए, मोइन अली आ गए बीच में बैटिंग करके फिर बॉलिंग करने के लिए. देन यू हैव समवन लाइक शिवम दुबे, अ वंडरफुल ऑलराउंडर हु कैन बी वेरी गुड ऑन हिज डे विद बैट एज वेल एज बॉल. ऑलराउंड एस्पेक्ट से देखेंगे तो RCB हैज अ वेरी गुड चांस. भी आप देख लीजिए, युजवेंद्र चाहल, मोइन अली हु कैन बी एज इफेक्टिव. आप जानते हैं UAE में हो रहा है मैचेस और स्लो विकेट्स हैं वहां पर. एडम जैम्पा ऑस्ट्रेलियन लेग स्पिनर की फ्लाइट से ही लोग बीट हो जाते हैं. तो यू हैव वैरायटी इन योर अटैक. देन यू हैव पवन नेगी, इंडियन टैलेंट, समवन हु कैन कॉम्प्लीमेंट द ऑफ स्पिनर, द लेग स्पिनर्स एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर. मालूम पड़ गई उनकी स्ट्रेंथ क्या है, लेकिन वीकनेस भी उनकी क्या है? वीकनेस, RCB हैज सम सीरियस वीकनेस. उनके बैटिंग ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा वीक पड़ जाता है, क्योंकि उनके पास एक बैट्समैन नहीं है जो एंकर करे इनिंग्स. तो विराट हैज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. उनको हिट भी करना, अग्रेसिव भी होना है, बट जो एंकर, जो वो विकेट्स पे जो आपको एक स्ट्रॉन्ग बैट्समैन चाहिए, वो नहीं उनके पास मिडिल ऑर्डर में. शिवम दुबे विल हैव टू प्ले. जिस तरह से अगर शिवम दुबे को कैसे प्रमोट करेंगे विराट कोहली, वो इंपॉर्टेंट रहेगा. मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे या टॉप ऑर्डर देंगे. उसके अलावा आपके पास मोइन अली हैं जो अग्रेसिव बैट्समैन है, मगर वो फंस जाते हैं जब स्पिनर्स आ जाते हैं. तो मोइन अली एंड शिवम दुबे दोनों साउथ पॉज हैं, और जरा सा ऑफ स्पिनर्स आ गए ऑपोजिशन के पास, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम. उसके अलावा उनकी वीकनेस है उनकी फास्ट बॉलिंग. चूंकि UAE में स्लो बॉलर ज्यादा चलेंगे, आपके पास डेथ में डालने के लिए स्ट्रॉन्ग बॉलर्स हैं होने चाहिए, या स्टार्टिंग में स्विंग करने के लिए. आपके पास उमेश यादव है RCB के पास, आपके पास मोहम्मद सिराज हैं, आपके पास नवदीप सैनी है. तो ये 3 लोकल टैलेंट बॉलर्स हैं, बट इनके पास वो स्पेशलिटी नहीं है T20 क्रिकेट की, वो एक्सपीरियंस नहीं है.
मोहम्मद सिराज वॉज अ हिट बिकॉज ऑफ IPL, इसलिए उनको इंडिया का चांस मिला था इंडिया इंटरनेशनल खेलने का, और इंटरनेशनल में जाके फ्लॉप हो गए। हाँ, मोहम्मद सिराज विल हैव टू कम गुड, ही इज गुड एट यॉर्कर्स, नवदीप सैमी इज गुड एट यॉर्कर्स, बट यहाँ पर आपकी फास्ट बॉलिंग नहीं चलेगी। तो रिवर्स स्विंग होने तक बॉल पुराना हो जाएगा, तब तक की ओवर्स ही खत्म हो जाएंगी। दैट प्लेयर टू वॉच आउट फॉर कौन रहेगा? आपको क्या लगता है कौन रहेगा? मुझे तो लगता है विराट कोहली, क्योंकि वो ब्रेक से आ रहे हैं, हाँ, हंगरी रहेंगे और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आपका सही हो सकता है प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, बट वी नो विराट कोहली समवन हु इज डन सो वेल विद द पास्ट सो मेनी इयर्स। मेरे हिसाब से शिवम दुबे शुड बी द फैक्टर, एक्स फैक्टर, क्योंकि शिवम दुबे इज समवन हु इज सो ब्रिलियंट। मुंबई क्रिकेटर जितना भी कम मौका मिला उनको, उन्होंने उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की अपने लिए, स्कोर किया। लास्ट ईयर भी उनको ज्यादा मौका नहीं मिला। ही कुड मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। उनका स्टाइल पूरा युवराज सिंह की तरह है, बट ही इज अ बेटर प्लेयर ऑफ स्पिन देन युवराज सिंह। उसके अलावा उनका मीडियम पेस, स्लो बॉलर है, ज्यादा फास्ट नहीं है हार्दिक पांड्या की तरह। ये विकेट्स पे कटर्स उनके काम आएंगे, और दिस कुड बी द रीजन दैट ही कैन बी एक्स फैक्टर फॉर RCB। तो क्या लगता है आपको, 5 में से रेटिंग्स कितना देंगे RCB को? क्या लगता है? मैं तो दूंगा, मेरी तरफ से अगर हो जाए 5 नहीं कर सकता, 4 या मैक्सिमम 3.5। मैं दूंगा 3। 3 देंगे आप? 3 दूंगा मैं। आपने शुरुआत में कहा था बहुत ही तगड़ी टीम है, मगर ये तगड़ी टीम को आप सिर्फ 3 देंगे? क्योंकि एक टाइटल भी नहीं है तो 3। So that is a very good excuse and reason to give 3 stars, but yeah, 3.5 I will give. They have the potential to do well, and I'm sure they will do well. और क्या पता ये सीजन उनको टाइटल मिल जाए IPL का। So क्या ना, अगला टीम का जो मैचअप रहेगा वो है राजस्थान रॉयल्स। क्या लगता है राजस्थान रॉयल्स के बारे में आपको? स्टीव स्मिथ इज बैक, और ये टीम उतना ही शानदार हो जाएगी। राजस्थान रॉयल स्टीव स्मिथ के अंडर कप्तानी बदल जाएगी, क्योंकि लास्ट ईयर अजिंक्य रहाणे एक हद तक लीड किए थे। स्टीव स्मिथ बीच में आए थे, बीच में क्या लेटर पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट आए थे, और काफी इंप्रूवमेंट आया था टीम में। ही विल बी लीडिंग द होल टूर्नामेंट अनलेस खुदा ना खास्ता कोई इंजरी हो जाए उनको। सो या राजस्थान रॉयल हैज अ वेरी गुड टीम लाइनअप। उन्होंने अजिंक्य रहाणे को ट्रेड कर दिया है दिल्ली से, और उनके पास आ गए हैं रॉबिन ओथप्पा, वन ऑफ द स्पेशलिस्ट ओपनर्स, IPL प्लेयर्स। दैट विल गिव अ मेजर बूस्ट टू राजस्थान रॉयल्स। उसके अलावा आपके पास है डेविड मिलर, जिसके ऊपर इन्वेस्ट किया हेवीली टॉम करन, एंड्रू टाई, ऐसे फॉरेन प्लेयर्स पे हेवीली इन्वेस्ट किया है। बताइए, तो इट विल डेफिनेटली बी one of the teams to watch out for, and they have of course some young players in One is यशस्वी जायसवाल। राजस्थान रॉयल्स की स्ट्रेंथ बताइए ना। Oh yeah, Rajasthan Royals, of course, it's the captain who is also a batsman, and he'll be looking to bat up the order. ऊपर ही बैटिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा, और कैप्टेंसी भी साथ में करेंगे। उनकी बैटिंग ही उनकी स्ट्रेंथ है, आप देखेंगे। रॉबिन ओथप्पा, स्टीव स्मिथ, Sanju Samson, another young Indian talent. He'll be hungry to come out with some of his best batting form. Then you have Josh Butler, another attacking batsman, England के T20 cricket के master हैं. Then you have of course Yashasvi Jaiswal. Then another guy who's special player of England and Rajasthan Royals, जो कि trump card रहेंगे, Ben Stokes. तो राजस्थान रॉयल हैज अ वेरी गुड बैलेंस। अलॉन्ग विद दैट रियान पराग, अगर मैं भूला तो नहीं, इज अ यंग इंडियन टैलेंट, एंड नीचे आके लोअर ऑर्डर में ही इज गॉट दैट स्किल्स ऑफ हिटिंग बिग ऑन दोज बिग ग्राउंड्स ऑफ UAE. दिस टाइम दे वोंट गो एज अंडरडॉग्स, आई एम श्योर। को आप फेवरेट्स मान के चलिए क्या? अगर राजस्थान रॉयल्स की स्ट्रेंथ भी है तो वीकनेस भी तो होगी ना। ऑफ कोर्स कैन, देयर इज सीरियस वीकनेस अगर वो टीम फेवरेट्स है, मगर उनके वीकनेस बहुत है। उनके पास बॉलिंग ही बहुत वीक है। आई मीन इफ दिस टूर्नामेंट वाज हेल्ड इन इंडिया, तो उनके पास बॉलर्स थे बड़े बड़े, जयदेव उनाडकर जैसे या जोफ्रा आर्चर, ये सब बॉलर्स हैं, बट उनके पास जो लैक कर रहे हैं, जो स्लो विकेट पे डालने लायक बॉलर्स बहुत कम है, क्योंकि उनके पास लोकल टैलेंट है। द ओनली बिग प्लेयर द IPL स्पेशलिस्ट द श्रेयस गोपाल,
ही इज द ओनली एक्सपीरियंस बॉलर हु कैन वर्क ऑन दो स्लो विकेट्स. बट क्योंकि चूंकि बेन स्टोक्स है आपके पास जयदेव उनाडकर है आपके पास, जोफ्रा आर्चर है, बट वो फास्ट बॉलर्स हैं जो काम नहीं आएगा. दे विल हैव टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑन दीज विकेट्स. तो श्रेयस गोपाल will have a lot of responsibility bowling on those conditions. राजस्थान रॉयल्स का एक्स फैक्टर कौन है? Oh, that's an obvious answer to it. You know it, I know it, and that's यशस्वी Jaiswal. Yes, and that is one of the most beautiful talents and the player to watch out for, the X factor for Rajasthan Royals. तो दोस्तों अगर आप जानते नहीं यशस्वी जायसवाल के बारे में तो आप यू आर लिविंग अंडर द रॉक. समवन हु इज वर्कड हिज वे अप टू द टॉप फ्लाइट क्रिकेट एंड दिस टाइम ही विल बी द ट्रम्प कार्ड फॉर राजस्थान रॉयल्स. ही इज बीन बॉट फॉर 2.4 करोड़ ड्यूरिंग द IPL ऑक्शन. तो राजस्थान रॉयल्स के लिए यशस्वी जायसवाल अ लेफ्ट हैंडलर, समवन हु कैन अटैक. मैं बहुत इंप्रेसिव हूँ जिस तरह से इवॉल्व हुए एज ए प्लेयर, एज अ बैट्समैन. मैंने बहुत क्लोजली देखा है उनको, इंटरव्यूड हिम. उनका इंटरव्यू मेरे चैनल पे है. बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं. ही इज अ वेरी हार्ड वर्कर, सो ही विल बी द वन टू वॉच आउट फॉर. डैड आप राजस्थान रॉयल्स को रेटिंग क्या देंगे? एज अ पोटेंशियल आई विल रेट देम हाईली, लाइक 3.5 दे दूंगा मैं. वो भी RCB की तरह ही है, टैलेंटेड साइड है, बहुत सारे टैलेंट्स है, उनको कन्वर्ट करना आना चाहिए. दे लैक समवेयर, बट इसलिए मैं 3 दूंगा बेसिकली. आप क्या देंगे? आपको क्या लगता है? मैं 4 दूंगा. 4 देंगे, दैट इज अ बिग. आप तो उसको चेन्नई सुपर किंग्स के नजरिए में देख लिए उसको, तो इतना प्यार है आपको उसके कलर से, उसकी जर्सी से ही प्यार होगा आपको. मे बी यशस्वी जायसवाल के लिए इनका फेवरेट है, इनका बायस है यशस्वी जायसवाल का, इसलिए उसको 4 दे दिए. बट आई बिलीव 3 is what Rajasthan Royal deserves. उसके अलावा it will be all up to Steven Smith. तो फ्रेंड्स आपको द IPL आफ्टर पार्टी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. फिलहाल के लिए हमको दीजिए इजाजत. अलविदा.